ने किरोड़ी लाल मीणा से बात की। किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि मेरी संवेदनाएं हैं, मैं उनके खाने पीने का इंतजाम करवा रहा हूं, लेकिन अभ्यर्थियों को भी समझना चाहिए कि हथेली पर सरसों नहीं उगती है। नेहा के पास अब आपको सीधा लिए चलते हैं। नेहा इस वक्त मौजूद है किरोड़ी लाल मीणा के आवास पर और वहां बड़ी संख्या में अभ्यर्थी भी मौजूद हैं। नेहा, अभ्यर्थी बड़ी संख्या में मौजूद हैं। दूसरी ओर आरपीएससी ने प्रवेश पत्र अपलोड कर दिए हैं। वक्त जैसे जैसे घड़ी की सुइयां आगे बढ़ रही है, वक्त आगे बढ़ रहा है, वक्त इन अभ्यर्थियों के लिए घटता जा रहा है। अब ये अभ्यर्थी क्या कह रहे हैं, क्योंकि इतनी जल्दी किसी चीज का परिणाम आना शायद मुमकिन ना हो। बिल्कुल, देखिए सुमित, अभी अभ्यर्थियों के जो प्रवेश पत्र है वो जारी हो गए हैं, लेकिन अभी भी अभ्यर्थी हैं वो डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के आवास के बाहर डटे हुए हैं, बैठे हुए हैं। ये जो उम्मीद थी आखिरी, क्या वो भी हताशा के रूप में बदलती हुई नजर आ रही है? अभी प्रवेश पत्र भी है जारी हो गए हैं, तो अब क्या उम्मीद है? आपको लग रहा है कि तारीख पोस्टपोन होगी? क्या लग रहा है आपको? मैम देखो, आरपीएससी से तो हमें पहले भी उम्मीद नहीं थी। आरपीएससी ने जिस तरह की प्रक्रिया अपना रखी है, उसी प्रक्रिया पर संदेह करते हुए हमने ये आंदोलन किया है। तो आरपीएससी अपना काम कर रही है। आरपीएससी के एडमिट कार्ड जारी करने से हमारे हौसलों को आरपीएससी नहीं तोड़ सकती है। हमें आज भी ये भरोसा है कि सरकार हमारी बात को मानेगी। और सीएम साहब ने जब खुद फोन पे मदन राठौड़ जी को ये कहा है कि हमने आपकी 3 महीने परीक्षा तिथि आगे कर दी है, तो अब सीएम साहब की बात को हम नहीं माने और उनकी बात को नकारते हुए यहाँ से चले जाएं, तो ऐसा साहस तो हम नहीं करेंगे। हमें सीएम पे पूरा भरोसा है। सीएम ने हामी भरी है। सीएम आज घोषणा करेंगे मीडिया में आके कि इन बच्चों की मांग जायज है और इस परीक्षा की तिथि को जब तक कि रिजल्ट नहीं आता तब तक के लिए आगे बढ़ाया जा रहा है। सुमित, आपको बता दें कि ये वो अभ्यर्थी हैं जिन्होंने मदन राठौड़, प्रदेश अध्यक्ष और मुख्यमंत्री विजयलाल शर्मा का संवाद सुना है आपने? हाँ जी मैम, हाँ जी, मेरे सामने ही संवाद हुआ है। मदन राठौड़ जी ने सीएम साहब को फोन किया है और उन्होंने कहा है कि मैं बच्चों का अनशन तोड़वाने के लिए धरने पे जा रहा हूं और मैं वहां घोषणा करूंगा कि 3 महीने इस परीक्षा की तिथि को आगे बढ़ाया जा रहा है। इस पर सीएम साहब ने फोन पे हामी भरी है। और उस कॉल को जब मैंने मदन राठौड़ जी ने इसे डिस्प्ले किया, उस पर सीएम पर्सनल के नाम से वो नंबर सेव था। तो जब हमारे सामने बातचीत हुई है, अगर हम उस बातचीत को ही नहीं मानेंगे और जब सीएम की हामी को ही नहीं मानेंगे, तो फिर हम किस पे विश्वास करें? प्रदेश का मुखिया जब ये बोल रहा है कि परीक्षा की तिथि आगे बढ़नी तय है, तो हमें पूरा भरोसा है कि आज हमारे पक्ष में डिसीजन होगा। अभी होगा। सीएम साहब मीडिया में प्रेस वाइट देंगे और वो बताएंगे कि इन बच्चों की मांग जायज है और इस परीक्षा की तिथि को आगे बढ़ाया जा रहा है। देखिए, बिल्कुल इनको उम्मीद है, वो सरकार से अभी बनी हुई है, प्रवेश पत्र जारी हो गए हैं। आरपीएससी से कह रहे हैं कि हमें कोई आस नहीं है, लेकिन सरकार से हमारी आस है। मैं आपको एक बार ये नज़ारा, आपको ये दृश्य दिखाऊंगी जहाँ पर डटे हुए हैं जो अभ्यर्थी, यहाँ पर कड़ी धूप में डटे हुए हैं। ये किरोड़ी लाल मीणा के आवास के बाहर का दृश्य आप इस वक्त देख रहे हैं, जिसमें अभ्यर्थी हैं वो सैकड़ों की संख्या पर यहाँ पर डटे हुए हैं। अभी एक अभ्यर्थी की तबीयत भी खराब हुई है, स्वास्थ्य खराब होने की वजह से उनको हॉस्पिटल भी ले जाया गया है। तो इस धूप में इनकी तबीयत खराब हो रखी है, खाने पीने का कोई समय नहीं है। अभ्यर्थी यहाँ पर डटे मैं आ रहा हूँ नेहा, फिर से आपके पास लौटूंगा। मैं फिर से लौटूंगा आपके पास। ये तस्वीर आप फिर से दिखाइएगा। दिनेश मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं लगातार। दिनेश, यूआर साहू को चेयरमैन बनाया गया आरपीएससी का, और यूआर साहू जब अपना पद ग्रहण कर रहे थे, उस वक्त उन्होंने जी राजस्थान से खास बातचीत की थी। कहा था कि मीडिया फ्रेंडली वो रहेंगे और नवाचार करेंगे, कोशिशें तमाम रहेंगी। जो आरपीएससी के साथ विवाद रहे, उन विवादों को पीछे कहीं छुड़वा देंगे वो, और नीट एंड क्लीन तरीके से कार्य आगे बढ़ाएंगे। यूआर साहू ने जो एक लाइन कही थी कि मीडिया फ्रेंडली रहेंगे, अब भी क्या यूआर साहू का से बातचीत हो पाई आपकी, या यूआर साहू ने बात की इस मुद्दे को लेकर, छात्रों के प्रदर्शन को लेकर, अभ्यर्थियों के प्रदर्शन को लेकर? देखिए सुमित, यूआर साहू ने हाल ही में आरपीएससी का चेयरमैन का पदभार ग्रहण किया है। ऐसे में संभवतः देखा जाए तो ये पूरा मामला भी अभी तक वो समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि जो इनका अभ्यर्थियों का धरना प्रदर्शन है, अभ्यर्थियों की जो मांग है वो पहले से चली आ रही है। हाँ। यूआर साहू को चेयरमैन नियुक्त किया था, उससे पहले अभ्यर्थी धरना प्रदर्शन पर बैठ गए थे, और उसके भी लगभग 20 से 25 दिन पहले से ये अभ्यर्थी जो है डोर टू डोर मंत्री विधायकों के आवास पर जा रहे थे और उनसे लिखित में आश्वासन ले रहे थे। और इसीलिए
लगभग 1 दर्जन मंत्री विधायकों के इनके पास लिखित में आश्वासन भी है। तो यूआर साहू के चेयरमैन बनने के बाद से आरपीएससी की इस 2023 वाली भर्ती परीक्षा में कोई बदलाव होगा, ये अभी तुरंत उनके पदभार ग्रहण करते ही कहना उनकी तरफ से भी कोई अतिशयोक्ति होगा। और इस पूरे मामले में मेरा सवाल इतना था कि क्या उनकी तरफ से कोई रिएक्शन आया? सुमित, देखिए, इस पूरे मामले में आरपीएससी चेयरमैन पूरी तरह साइलेंट है। उनकी तरफ से कोई किसी तरह का कोई रिएक्शन नहीं दिया गया है। अब जो रिएक्शन जो आना है वो पूरा सरकार की तरफ से आना है, क्योंकि सरकार या मुख्यमंत्री जब तक आरपीएससी को डायरेक्शन नहीं देंगे तब तक इस मामले में किसी तरह के 2 दिन का वक्त रह गया है। क्या विकल्प क्या बचता है इन अभ्यर्थियों के पास? स्थगित होने जैसी स्थिति अभ्यर्थियों के पास कोई विकल्प नहीं है। अभ्यर्थी जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं वो धरना प्रदर्शन इनका जारी रहेगा। ये अपनी उम्मीद के अनुसार 16 जून तक धरना प्रदर्शन करते रहेंगे और 17-18 जून को एग्जाम है। ऐसे में इन आधे से ज्यादा इन अभ्यर्थियों को भी एग्जाम देना है। तो ये अभ्यर्थी धरना प्रदर्शन के बाद सीधे एग्जाम देने जाना इनकी मजबूरी है और ये अपनी मजबूरी के चलते खुद एग्जाम देने के लिए निकल जाएंगे। शायद संभवतः सरकार इसीलिए चुप है कि अभ्यर्थियों को जब खुद एग्जाम देने जाना है तो धरना 27-17 को ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा। शायद ये एक बड़ी वजह है कि जिस वजह से परीक्षा स्थगित नहीं की जा रही और धरना ऑटोमेटिक खत्म होने की उम्मीद है। और जिसके चलते अभ्यर्थी तमाम जो लोग 16 को भी जो जिनके दूर सेंटर आएंगे वो 16 तारीख को भी निकल जाएंगे। तो अभ्यर्थी आधे से ज्यादा खुद ठीक है दिनेश, नजर आप बनाए रखिएगा। शुक्रिया फिलहाल आपका। नेहा, आपका भी शुक्रिया, नजर आप बनाए